let thy will be done as it is in heaven. In Jesus' name we pray. Amen. So always हम लोग हमेशा परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का किया हुआ काम को हम सीखते हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए. What we need to do actually as a child of God. परमेश्वर का संतान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए. हम लोग लास्ट संडे को देखा है, आधा आधी देखा है, आज और देखेंगे. हम लोग लास्ट संडे को मेनली प्रेम के बारे में देखा है, तो आज भी आत्मा का फल लाना है तो वो प्रेम का जीवन कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो आइए हम लोग देखते हैं. लास्ट संडे यहाँ पे रुका था हम लोग. The Holy Spirit Himself is a peace, joy, and what? Love. पवित्र आत्मा जो है वो शांति है, वो आनंद है और वो प्रेम है. तो अभी हम जब इस वचन को देखते हैं तो यहाँ पर खाली पीस मिलेगा. So Jesus said to them again, peace to you. As the Father has sent me, I also send you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. तो अभी यहाँ पर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर पता चल रहा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को, उसका पिता ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा दिया. आप जब पवित्र आत्मा मिलेंगे ना, आप किसी चीज को देखकर अशांति नहीं होगा. मालूम है, पवित्र आत्मा की तरह जब अगुवाई होकर करेंगे, मीन्स लाइक इफ यू आर लेड बाय द होली स्पिरिट, you will not have any kind of worry, you will not have any kind of tension whenever you face any kind of circumstances. You have one kind of peace inside you because the Holy Spirit will make you to know that you can overcome. Holy Spirit will make you to know that the plan and the purpose of God that has for you is kept. परमेश्वर का जो योजना है, जो कल्पना है, वो रखा है आपके लिए. तो जो कुछ भी परिस्थिति आप देखेगा, उस परिस्थिति को देखकर आप चिंतित नहीं होंगे. ठीक है, उस परिस्थिति को देखकर आप चिंतित नहीं होगा, लेकिन क्या करेंगे? शांति, एक शांति रहेगी, एक शांति रहेगा. क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, when I walk by the Holy Spirit, when I walk by the leading of the Holy Spirit, I'm not worried of anything, though I see the circumstances. मालूम है, मैं रोज हमारा जो गवाही बोलते हैं, जब चर्च खोला हमारे पास पैसा कम ही पड़ गया. अभी आने वाला महीना में रेंट कैसे देना है सोचने आने पड़ गया, राइट. लेकिन क्या हुआ, हम उस चीज को लेकर चिंता नहीं किया, लेकिन अंदर में मेरे को बोल रहा है कि परमेश्वर देगा, तो उससे हम चिंता नहीं किया कि हमारा पास तो खाली 12,000 रुपया है, लेकिन 25,000 रुपये देना है, तो 13,000 कहाँ से आएंगे, राइट. लेकिन जब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारा साथ रहते हैं, वो हमें आवाज देते हैं, तो हम लोग किसी चीज को लेकर टेंशन नहीं होता है. आज हमारा बीच में ऐसा कोई है, आपका भविष्य क्या होगा, इस महीना में हम कैसे चलेंगे, मेरा लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है नहीं. अगर कुछ भी चीज जो आपको बोझ लेके आते हैं, कुछ भी चीज जो आपको बंधन में ले जाते हैं, डर में ले जाते हैं, तो वो परमेश्वर से नहीं, शैतान से आता है. परमेश्वर हमारा साथ है. तो यहाँ पे पवित्र आत्मा ही शांति है. और परमेश्वर प्रेम कैसे है? अभी पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेमी है, प्रेम है, तो पवित्र आत्मा भी प्रेम है, राइट. और यहाँ पे आनंद, जब आत्मा का जब फल हम लोग लाते हैं तो वहां पर आनंद है, राइट. तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो इस वचन को साफ पता चलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहता है कि आई ऑल्सो सेम यू, मैं भी तुमको बेचता हूं, शांति ले लो. तो अभी हम लोग जब कुछ किसी मीटिंग में को परमेश्वर का दास, कभी कभी आप देखा होगा करते हैं ना, तो कोई भी बोलता है बाइबल में कहा लिखा है. अभी देख लो यहाँ पे क्या है, यीशु मसीह ने क्या किया? He breathed on them. He breathed on them. तो जब यीशु मसीह ने फूंक मारा और कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो. Okay, so when we breathe upon someone,
that can also give them the baptism of the Holy Spirit. Okay? तो हम लोग यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं वचन पे अगर कोई बोलेगा कहाँ पर फू होता है तो आप लोग बोल देना कि जॉन चैप्टर 21 वर्स 22 जॉन चैप्टर 20 का वर्स 22 में लिखा बोल देना। ठीक है? यीशु मसीह तक उनको फू मांगे कहा कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। ओके? आप लोग नोट किया कि नहीं? तो अभी हम लोग आगे जाएंगे अभी हम लोग आगे जाएंगे। अभी यहाँ पे डू यू वॉक बाय द फ्लैश और द स्पिरिट, अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं ये वचन से कनेक्टेड है। ठीक है? क्योंकि पवित्र आत्मा हम सबको परमिशन दिया गया है। पवित्र आत्मा हम सबको दिया कि नहीं दिया? हम सबको परमिशन दिया गया है। तो अभी हम लोग को शरीर में चलना है या आत्मा में चलना है? आत्मा में चलना है कि नहीं? अभी यहाँ पे आदमी लोग सोचता है कि शरीर आत्मा में चलना उसका मतलब एक प्रार्थना जीवन जीना। आत्मा में चलना उसका मतलब उपवास प्रार्थना का जीवन जीना। आत्मा में चलना मतलब रोज चर्च आना। आत्मा में चलना का मतलब अन्य प्रकार का आत्मा का वरदान पाना। आदमी लोग सोचते हैं, राइट? People think that way, that walking in the Spirit means you are having the full gift of the Holy Spirit, 9 gift of the Holy Spirit, prophecy, praying gifts, and the wisdom of the Word of God, and the different kind of the gifts of the Holy Spirit. People think that way. आदमी लोग ऐसे सोचते हैं आत्मा में चलने का मतलब। लेकिन मालूम है, मैंने देखा है बहुत लोगों को जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं, जो ज्यादा चर्च जाते हैं, वो जो कोई ऐसा होता है कि खुद को समझता है कि मैं सबसे प्रेयरफुल पर्सन है, खुद को ऐसा लगता है कि मैं सबसे अच्छा व्यक्ति, मैं चर्च रोज जाता हूँ, उपवास लेता हूँ। लेकिन मैंने देखा, ऐसा देखा, मैं आश्चर्य हो गया। ऐसे देखा एक जन को मैंने देखा प्रार्थना करती रहती है, उपवास लेता है, और हम 21 डेज का उपवास किया, और मैं 40 दिन का उपवास किया, मैंने देखा। लेकिन ऐसा व्यक्ति चर्च को तोड़ता है, घर को तोड़ता है, मालूम है? मैंने देखा। तो आज ये सब किसके लिए होते हैं? आत्मा में बढ़ना मतलब आत्मा का फल लाना। आत्मा में बढ़ना मतलब आत्मा का फल लाना। परमेश्वर ईमानदार है। God is faithful. He can give you the 9 gifts of the Holy Spirit. He can give you the prophecy gifts. He can give you the teaching gifts. He can give you any kind of gift that related with the 9 gifts of the Holy Spirit. उसका मतलब ये नहीं कि आप आत्मा में बढ़ गए, उसका मतलब कि परमेश्वर तुम्हारा यीशु ईमानदार है। He is faithful. He gives you what you need. That doesn't mean that you are growing in the Lord. You are growing in the Lord means you are bearing the fruits. जब आत्मा में बढ़ना, आत्मा में चलना मतलब होता है आत्मा का फल लाना, आत्मा का फल लाना। आज ऐसा लोग जो प्रार्थना करते रहते हैं, वचन बहुत जानते हैं, लेकिन उनका दुआ ही खर टूटते हैं। वो कहीं सोचते हैं कि ओ ये सिस्टर तो बहुत परमेश्वर में बहुत अच्छा है, उसके साथ शादी करने से पूरा अच्छा होगा। वो व्यक्ति के साथ शादी करके लेके आया, बाद में सुनने को मिला वो सिस्टर बहुत खराब निकला। वो सिस्टर तो बहुत खराब निकला, उसका मम्मी पापा को इतना सताते हैं, फैमिली वालों को इतना खराब करते हैं कि वो फैमिली टूट गया। सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? भाई मिलता है। किसके लिए? किसके लिए वो चीज होते हैं? मालूम है किसके लिए वो चीज होते हैं? When they are not concerned to bear the fruit of the Holy Spirit. Amen. आपका पवित्र आत्मा का वरदान हम सबको जरूरी है, लेकिन वो दूसरे का बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा का जो फल है, जितना आप फलोगे उतना आप आशीषित बनोगे। आमीन। तो यहाँ पे मैं हमेशा ये नहीं कहता कि पवित्र आत्मा का वरदान को नहीं चाहिए, नहीं। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा का वरदान की इच्छा करो। Have a desire for the gift of the prophecy and have a desire for the gift of the tongue.
अन्य भाषा का वरदान का डिजायर इच्छा करो, राइट? बाइबल कभी नहीं कहता कि उसका इच्छा मत करो, खाली आत्मा का फल लो, नहीं बोलता है। लेकिन मैं यहां पर कहता हूं कि हम लोग को दोनों चाहिए। We need both. We cannot neglect one side and we cannot neglect this side. We need both. हम लोग को दोनों चीज चाहिए। पवित्र आत्मा का वरदान का जरूरी है। The ninth gift of the Holy Spirit is very much important in the body of Christ. यीशु मसीह का शरीर को क्या है? यीशु मसीह का शरीर को, यीशु का शरीर मालूम है ना? The body of Christ, we are the body of Christ, right? तो हम यीशु मसीह का शरीर को पवित्र आत्मा का वरदान जरूरी है। The ninth gift of the Holy Spirit. And at the same time, we also need to bear the fruit of the Holy Spirit. Amen. जब हम लोग आत्मा का फल फलने के लिए जब हम लोग सोचेंगे, when we concern about bearing the fruits, then you will be the one, wherever you go, you will go along with the blessings. Amen. जब आप फल लाएंगे ना, आत्मा का फल लाना शुरू हो जाएगा। आप जहां कहीं पर भी जाओ, वहां पे आप शांति बनाएंगे, वहां पे आप क्या बनाएगा? आनंद लेके जाएंगे, वहां पे आप प्रेम का माहौल बनाएंगे, राइट? You will able to make the atmosphere of love, and love is all about unity, understanding, sacrifice, selfless, right? Without envy, without jealous, without unforgiveness, without bitterness. All those things are the fruit of love. है कि नहीं? आप लोग समझ पा रहे हैं? तो हम लोग कंसर्न करना है। We need to be concerned more to bear the fruit of the Spirit. आत्मा का फल लाने में हम लोग ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा इच्छा करना है, क्योंकि परमेश्वर ईमानदार है। परमेश्वर का जो काम है वो आपको देगा। To receive the gift of the Holy Spirit, or the gifts, 9 gifts of the Holy Spirit, God will surely give. God will surely give. परमेश्वर जरूर आपको देंगे। क्या आपको लगता है जितने लोग में आने भाषा नहीं मिला, आपको नहीं मिलेगा? God will give. God is faithful. He will baptize you with the fire, with the Holy Ghost. Amen. He is faithful. But God will not give when you are, I'm not talking about the gifts, but God cannot give you the bearing the fruits. Bearing the fruit is your responsibility. Amen. Changing yourself is your responsibility. खुद को बदलना, खुद को बदलावट लाना, खुद को सही निर्णय लेना, खुद को परमेश्वर का निकट जाना आपका responsibility. God cannot do for you. God cannot make you anything that you can bear. Like God cannot make you to bear the fruit of peace, fruit of love, when you are not desiring, when you are not ready. अगर आप जब तैयार नहीं है प्रेम का फल लाने का, तैयार नहीं है दूसरे को प्रेम करने के लिए, तैयार नहीं है दूसरे के साथ शांति में रहने के लिए, तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आमेन। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आपने कभी देखा जो बपतिस्मा लिया नहीं, पानी का बपतिस्मा लिया नहीं है, उनको आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। देखा कि नहीं देखा? Because God is faithful. God is faithful. Don't think that only the baptism of the Holy Spirit will receive after the water baptism. No. Before the water baptism, people can be baptized by the Holy Spirit. Because God is faithful. He is ever ready to do anything good for us. He is ever ready. सब जो कुछ भी उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो करने के लिए रेडी है। लेकिन मेरा सवाल है, आपका जो करते रहे, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप कर रहे हैं, राइट? वी नीड टू बेयर द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, ओके? ताकि ऐसा ना हो कि वो चीज से प्रार्थना बहुत करती है, वो करते हैं, लेकिन उसने घर तोड़ दिया, और उसने चर्च तोड़ दिया, और उसने फैमिली, पूरा फैमिली को अलग कर दिया, राइट? ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा सुनने को मिलना चाहिए। हमारा चर्च का जितने भी महिला आते हैं, जितने भी लड़की लड़का आते हैं, ऐसे सुनने को मिलना चाहिए कि और वो सिस्टर का शादी हुआ तो उस घर में बदलाव आ रहा है, वो सिस्टर का शादी हुआ तो उसका परिवार का जीवन, पति का जीवन बदल गया। हम लोग को देखना चाहिए, देखना और सुनना आना चाहिए। हमारा चर्च में ऐसा कोई कपल्स है, आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन सी देम ग्रोइंग। उन लोग बढ़ रहा है, बदलाव दिख रहा है। तो ऐसा जीवन जीना है, हम लोग बढ़ना है।
We need to grow. Bear the fruit of love. Right? Bear the fruit of love. तो आज आप लोग आत्मा में चलने के लिए तैयार है. Because if you are not concerned to bear the fruit, you cannot walk in the spirit. आत्मा में चलना, you must learn to bear the fruit of the Holy Spirit. आत्मा का फल लाना सीखना पड़ेगा पहले. आज हम लोग देखते हैं, आप सब लोग पढ़ो उसको. पढ़ लिया? सबने पढ़ा? Colossians 5:24-26. इसमें हम लोग जब देखते हैं, and those who are Christ have crucified. जो लोग परमेश्वर मसीह का है, उन लोग क्या है? शरीर को सूली पर चढ़ा दिया उसके इच्छा के साथ. Right? And those who are Christ have crucified the flesh with its passion or passions and desires. If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. How many of you live in the spirit? कितने लोग आत्मा में जी रहे हैं? I'm asking your body live in the spirit. Amen. आपका शरीर आत्मा में है. अगर आपका शरीर आत्मा में नहीं होता तो खत्म हो जाता. हम में कि नहीं? How many of you live in the spirit? We all live in the spirit. Right? We all live in the spirit. Because of the spirit that God gives you, परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया, वो आत्मा के वजह से तुम जीवित हो. जिस दिन वो आत्मा चला जाएगा तुम्हारा शरीर मर जाएगा. तो अगर हम लोग आत्मा में जीते हैं तो हम लोग आत्मा में चलना है. और आत्मा में चलने का मतलब क्या है? What is the meaning of walking in the spirit? The next point, what does it say? Let us also walk in the spirit. 26 says, let us not become conceited, provoking one another, envying one another. तो अभी यहाँ पे जब हम लोग ये सब नहीं होगा तो उसका मतलब हम लोग आत्मा में चल रहे हैं. राइट? अगर आपका दोस्त कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, आपका पड़ोसी वाला, आपका दुश्मन या कोई भी हो जिसको आप पसंद नहीं है, तो भी जो अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको jealous नहीं होना है. You should not be jealous of anything. That means you are walking in the spirit. That means you are bearing the fruit. अगर आप जब तक शरीर में चलोगे, शरीर का इच्छा से चलोगे, आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. जब आप jealous का सोच आने लगेगा, जेलसी का सोच आने लगेगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे कि ओ ये सिस्टर तो, ये भाई तो कैसा था, कैसे हो गया, अरे जेलस करने लग जाएगा. राइट? जेलस करने लग जाएंगे क्योंकि आप शरीर में हैं. लेकिन जब आत्मा में चलेंगे ना, ऑटोमेटिकली मेरे को लगता है आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा. क्योंकि मैंने भी वो चीज देखा है. जब मैंने आत्मा में चलने लगा, ऑटोमेटिकली जो जेलसी का जो ताकत है वो खत्म हो जाता है. जब हम आत्मा में नहीं थे तो देखते ही हम लोग चलस आ जाता है. अरे बढ़ रहा है, उसको बढ़ रहा है, हम लोग चलस करने लगते हैं. कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे उसके. राइट? किराने की क्विज करेंगे. क्लास के अंदर में कोई पढ़ाई अच्छा है, जैसे कि जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, क्लासमेट, तुम्हारा क्लासमेट अगर कोई अच्छा पढ़ रहा है तो हम लोग चलस करेंगे. अरे ये अच्छा पढ़ रहा है, उसको कुछ करेगा. ये नहीं सोचेगा कि वो अच्छा पढ़ रहा है तो मैं भी अच्छा करूंगा. वो लोग पढ़ेगा ही नहीं. लेकिन क्या करेगा? उसको तो कुछ करेंगे. उसका किताब को फाड़ दो, उसका बैग को प्लेट से काट दो. चलस करने लगता है, शैतानी काम करने लगते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमें चलस करना नहीं है. अगर कोई आत्मा में बढ़ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि वो आत्मा में बढ़ रहे, तुम भी बढ़ो, तुम भी बढ़ो. आत्मा में बढ़ना चलसी का बिना, नफरती का बिना कंपटीशन करो, कोई बात नहीं. अच्छे में कंपटीशन करो, खराब निगेटिव से नहीं,
अच्छे सोच के साथ अच्छे में कंपटीशन करना कुछ खराब नहीं है, राइट? आई राइट और रॉन्ग? अच्छे चीजें में अच्छे सोच के साथ हम लोग अच्छे काम करने में कंपीट करना है। अगर उसने वो किया तो मैं भी वो करूंगा। गलत गलत सोच है नहीं, अच्छा सोच होना चाहिए, राइट? परमेश्वर का महिमा कोई करे पूरे दिल से, तो तुम भी पूरे दिल से परमेश्वर का महिमा करके देखो, तभी हम सब लोग एक साथ बढ़ेंगे। आप हमेशा याद रहना कि जितने भी यहाँ आते हैं, अगर कोई ना कोई नहीं बढ़ता है तो तुम भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम सब लोग एक शरीर है। एक शरीर होने के नाते हम सबको एक साथ बढ़ना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? हम सबको क्या करना है? एक साथ बढ़ना है। तो आप किसी को छोड़ मत देना। अगर कोई भी पीछे जा रहा है, आप उसको उठा के ले जाओ। आप लोग अच्छा से सुनिए, लिसन नाइसली। अगर आपका कोई भी यहाँ पर जो साथ में निकल रहता है, क्लोज होता है, कोई भी थोड़ा नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको उठा के ले जाओ। हमारा काम है। हम लोग सब एक साथ बढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि उन लोग को थोड़ा पीछे रहेंगे तो मैं थोड़ा आगे जा पाऊं। आप आगे जाने के बदले में आप भी पीछे हो जाओगे, ठीक है? सो हम लोग क्या करना है? सब लोग को लेके एक साथ बढ़ना है। आमीन। एक साथ हम लोग आत्मा में बढ़ेंगे, एक साथ हम लोग ज्ञान में बढ़ेंगे, एक साथ हम लोग उन्नति में बढ़ेंगे। We have to grow together in everything because we are the body of Christ. हम लोग एक शरीर है, हम सब लोग एक है। आमीन। आप लोग समझ पा रहे हैं? So if you cannot bear fruit, or you can't bear fruit if you walk in the flesh or fulfill the desire of flesh. समझ पा रहे हैं? आप फल नहीं ला सकोगे जब तुम शरीर की इच्छा को पूरा करते रहेगा, और यह आपका इच्छा के अनुसार चलते रहेंगे, आप कभी फल नहीं ला सकता। You cannot bear the fruit of love. You cannot bear the fruit of peace. You cannot bear the fruit of success. अभी फल लाने का मतलब है ये खाली नहीं है कि आप आत्मा में बढ़ते रहो। Bearing the fruit is also included living a successful life, living a bright future, living a prosperity life is also the bearing fruits. Amen. ऐसा नहीं कि खाली आप आत्मा में बढ़ते रहेगा, नहीं, आत्मा में बढ़ते रहेगा तो आपका जीवन में उन्नति भी होते रहेगा। अब हम आप लोग सब मेरे साथ बोले, आत्मा में मैं बढ़ते रहूंगा तो मेरा जीवन में उन्नति भी होते रहेगा। ठीक है? मैथ्यू चैप्टर 6:33 बोलता है, राइट? मैथ्यू चैप्टर 6:33 में बोलता है, और 1 तिमोथी 4:8 में बोलता है, राइट? जैसे हम लोग आत्मा में बढ़ते रहेंगे वैसा उन्नति भी होते रहेंगे। तो वो भी फल है। फल लाने का ये नहीं कि खाली आप अच्छे काम करते रहना, दूसरे को प्रेम करते रहना, नहीं। फल लाने का मतलब है कि आपका जीवन में भी उन्नति हो और आप भी दूसरे के लिए भला करें। आमीन। तो अगर आपका जीवन में उन्नति देखना चाहते हैं, सफलता देखना चाहते हैं, तो आपको आत्मा में बढ़ना जरूरी है। आमीन। और आत्मा में बढ़ने का मतलब क्या है? प्रार्थना जीवन जीना जरूरी है, परमेश्वर का वरदान पाना जरूरी है, लेकिन आत्मा में बढ़ने का मतलब है जब आप दूसरे को प्रेम करना सीखोगे, राइट? जब आप दूसरे के साथ शांति बनाए रखना सीखोगे, जब आप माता पिता को प्रेम करना सीखेगा, आपका माता पिता को आप रेस्पेक्ट करना सीखोगे, तब आप आत्मा में बढ़ रहा है, राइट? हम लोग देखते हैं, ये वाला पढ़ लिया ना, ये समझ गया? What is the fruit of the flesh? It's very important, okay? हम सब लोग पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे, हम सब लोग पढ़ते हैं। Now the work of the flesh are evident, which are adultery, fornications, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery,
hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Those who practice such things will not inherit the kingdom of God. तो आप लोग ये पढ़ के क्या समझने को मिल रहा है? What are you able to understand? What is the fruit of the flesh? What is the fruit of the flesh? क्योंकि ये चीज आप नहीं जानोगे तो आप कैसे आत्मा में चलोगे? I'm reading these things not to point anyone out. ठीक है? मैं जब ये वचन को पढ़ा उसका मतलब नहीं कि मैं इस वचन से आपको ठोक रहा है या आपको पॉइंट आउट कर रहा है, नो। लेकिन ये वचन को पढ़ने का मकसद है मेरा कि हम लोग शरीर का फल को जाने, शरीर का फल को जाने और उस चीज को हम लोग ना करें, लेकिन आत्मा का फल हम लोग ने सीखा है कि नहीं? आत्मा का फल को लेके चले ताकि हम लोग आत्मा का फल लाने में आसान पड़ जाएगा, राइट? जब तक आप नहीं जानेगा कि शरीर का फल क्या है, then how will you able to bear the fruits of the spirit? How will you differentiate between the flesh and the spirit? You cannot differentiate. इसलिए हम लोग को जानना है कि शरीर का फल क्या है। शरीर का फल है adultery. God has kept the first point adultery, right? Second point fornications. Fornications means adultery, हम सब मालूम है। अगर मैं किसी महिला का किसी को खराब नजर देखेंगे तो वो adultery हो गया। That's why we should be so careful of what we see, है कि नहीं? और fornications होता है जो porn देखते हैं, खराब चीजें देखते हैं, उसको बोलते हैं fornications. So we should stop all those things. Those things are the fruits of the flesh. And secondly, uncleanness. Uncleanness means all the least that mentioned here is uncleanness. है कि नहीं? Uncleanness means whatever is mentioned here. जो कुछ भी यहाँ पर mention किया गया है सब अशुद्ध है। और lewdness. Lewdness means naughty person, बदमाश, bad behavior, bad mouth, खराब बोलना, ना roughly बोलना, ये सब हम लोग को छोड़ना है। हम किसी के साथ roughly बोलना नहीं। We should not speak roughly to anybody. आप लोग समझ पा रहे हैं? आत्मा में चलने वाला कभी भी किसी के साथ roughly नहीं बोलता, लेकिन हमेशा हम लोग अच्छे से बोलना सीखना है, रेस्पेक्ट के साथ बोलना सीखना है। किसी को ऐसा ना हो कि ये चीज तो मुझे रेस्पेक्ट ही नहीं करता है, राइट? लेकिन ऐसा होना चाहिए, ये चीज तो बहुत अच्छा है, सबको रेस्पेक्ट करता है। वी शुड लर्न टू रेस्पेक्ट अदर्स। आप लोग समझ पा रहे हैं? हम लोग दूसरे को रेस्पेक्ट करना सीखना है, ओके? उसके बाद यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, ये वाला तो मैंने डाल के रखा है, ठीक है? दिस इज जस्ट माय एक्सप्लेनेशन, दिस इज नॉट इन द बाइबल। ये वाला जो naughty, lust or bad behaviors, this is the meaning of lewdness, okay? उसके बाद idolatry. Idolatry, what is the meaning of idolatry? Idolatry का मतलब क्या है? आप सोचेंगे कि मैं तो पत्थर का पूजा नहीं करता, हाँ, right? Idolatry, there are two meanings. One is who worship the stone, who worship the things which is not God, उसको बोलते हैं idolatry, जो परमेश्वर ही नहीं है। और परमेश्वर का इमेज को भी हम लोग वर्शिप नहीं कर सकता, ओके? जब हम लोग Exodus 20, यहाँ पर नहीं है, Exodus 20 verse 4 में हम लोग जब देखेंगे, Exodus 20 verse 4 में हम लोग जब देखेगा, वहां पर लिखा है कि you should not make the curved image which is above heaven. उसके बाद हम लोग जब देखते हैं नीचे में 25 में, उसमें लिखा है कि you should not bow before. तो अभी यहाँ पे idolatry परमेश्वर नफरत करते हैं, उससे नफरत करते हैं। God hates the idolatry.
God did not allow you to make His own image. उसका खुद का रूप लेके हम लोग बना नहीं सकता. We cannot make the Jesus idol because God says, "Who is above heaven?" Above heaven means there is God alone. परमेश्वर है ऊपर में, स्वर्ग में परमेश्वर है. तो वो परमेश्वर का रूप लेके आप मूर्ति बना नहीं सकते. आप लोग समझ पा रहे हैं, सुन रहे कि नहीं? You cannot make idol of God. Don't think that, oh, I'm making the idol of Jesus Christ. I'm making the idol of, oh, Saint Paul. I'm making the idol of this so and so. परमेश्वर उसे नफरत करता है, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर वो मूर्ति ने जो बोल नहीं सकता. परमेश्वर वो मूर्ति ने जो बोल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है. वो कहता कि मैं तुम्हारा शरीर में रहता हूँ. I live in your body. You are my temple, right? तो आप लोग अगर आप इसमें कंफ्यूजन है, आप नोट करो, आप जाके खंड अच्छे से पढ़ के देखो. एक्सोडस 20 वर्स 4 और 5 आप लोग वो नोट करके जाके पढ़ के देखिए. उसमें साफ लिखा है कि धरती में जो है, पानी के अंदर में जो है, आसमान के ऊपर में जो कुछ भी है, कुछ भी रूप तुम बनाना नहीं है. इसमें नहीं लिखा कि उसका पूजा करना नहीं लिखा, लेकिन बनाना नहीं है. यू शुड नॉट मेक. समझ पा रहे हैं? आदमी लोग बोलते हैं कि हम लोग बना के रखते हैं, लेकिन हम पूजा नहीं करते हैं. वचन बोलती है कि उसको बनाना नहीं है. We should not make any image. Then secondly, again said, you should not go before you. So two, उसमें दो है. मत करो. उसमें क्या है? मूर्ति मत बनाओ मेरा रूप में, और किसी का रूप में तुम मूर्ति मत बनाओ, और उसका सामने तुम सिर मत झुको. आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा है, ठीक है? बाइबल बोल रहा है. बाइबल बोलता है कि परमेश्वर का खुद का रूप भी हम लोग को बनाने का अधिकार नहीं दिया, और उसके सामने सिर झुकने का भी अधिकार नहीं दिया. परमेश्वर ने बना दिया, ठीक है? इसलिए हम लोग को मूर्ति पूजा नहीं करना है. उसके बाद दूसरा है आइडोलेट्री का मतलब है आप किसी भी चीजें को सबसे इंपॉर्टेंट देके परमेश्वर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, वो भी आइडल. आइडल समझ रहे हैं? आइडोलेट्री. आप जो चीज को सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर से भी ज्यादा देते हो, तो वो आपका आइडल हो चुके हैं. दैट इज योर आइडल. ओके, सो वी शुड नॉट डू दैट, बट वी शुड सर्व द लिविंग गॉड. हम लोग जीवित परमेश्वर को सेवा करना है. पत्थर का नहीं, कुछ लकड़ी का नहीं, कुछ मरा हुआ चीज का नहीं, लेकिन जो जीवित रहता है, कभी जो मरता नहीं है. कि परमेश्वर मरता है क्या? परमेश्वर मरता है? परमेश्वर कभी नहीं मरता. अगर परमेश्वर नहीं मरते हो तो तुमको कौन अधिकार दिया उसका रूप में पत्थर से बनाने के? Who give you the right? परमेश्वर अधिकार नहीं देते तो तू कौन होता है जो आप बनाएंगे और आप खुद उसका पूजा करेंगे? नहीं, दैट इज रॉन्ग. आप लोग समझ पा रहे हैं ना? आर यू गेटिंग? तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सॉर्सरी यू नो ना, जादू टोना, काला जादू, तंत्र मंत्र, राइट? तो वो सब हम लोग को करना नहीं है. किसी के पास जाके आप क्या करेगा? सॉर्सरी मतलब आप किसी के पास जाके मेरा भविष्य क्या होगा, आप देखो मेरा हाथ, और मैं ये किताब पढ़ के देखो, उसके बाद बताओ क्या होने वाला है. हाँ, वो सब हम लोग करना नहीं है, क्योंकि भविष्य परमेश्वर का हाथ में है. ठीक है? भविष्य अच्छे होने के लिए आप किसी के पास जाएंगे, रस्सी बांध के आ जाएगा, वो सब नहीं करना है, क्योंकि वो रस्सी आपका जीवन को बांध के नहीं रह सकता. आपका जीवन परमेश्वर का हाथ में है, और रस्सी तो क्या हम ऐसे फाड़ देगा तो टूट ही जाएगा, राइट? तो उसके बाद हेट्रेट मतलब जो नफरत है, यह शरीर से निकलता है. नफरत, तो हम लोग किसी व्यक्ति को नफरत नहीं करना. हम लोग अभी इसमें ऐसा कोई है, आप किसी को भी देखकर नफरत करने लगता है, ऐसा कोई है? पता नहीं मेरे को कोई है कि नहीं, लेकिन अगर कोई भी है तो आपको अभी से किसी को नफरत मत करना, राइट? हम क्या करते थे पहले, मैंने बहुत कुछ जीवन में सीखा. हम कभी भी सोचता था कि मैं जैसा हूं वैसा मेरा मिसेज होना पड़ेगा, मैं जैसा हूं वैसा ही मेरा चर्च का मेंबर होना पड़ेगा. हम सोचते थे,
हम एक्सपेक्ट करते थे कि एवरीबडी शुड बी द वे आई नो, द वे आई अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। जैसे मैं परमेश्वर के साथ चलता वैसे तुम चाहना है, हम सोचते थे। लेकिन वो गलत है। सबका बढ़ना अलग है, सबका समझना अलग है, सबका बढ़ने का तरीका अलग है। You cannot expect that someone should be like you. But at least you pray for the people and be adjustable with the people and expect that they should be like Jesus. Amen. तो अभी यहाँ पे हम लोग कभी भी नफरत किसके लिए करते हैं? Why do we hate someone? क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसे आपको नहीं मिल रहा है, वैसे आप दिखाई नहीं दे रहा है। आप कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा करे लेकिन नहीं कर रहा है, तो आप नफरत करने लगता है। तो हम लोग नफरत करने का जीवन जीना नहीं, ठीक है? लेकिन हम लोग जैसे दिखते हैं वैसा आप एक्सेप्ट करके प्यार करके देखो तो द वे दैट पर्सन इज द सेम वे यू लव देम। अगर वैसे आप प्रेम करना शुरू कर देंगे तो वो बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप नफरत करोगे तो वो नफरत कभी भी किसी का जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे। समझ पा रहा है? इसलिए आप किसी को नफरत मत करना, ठीक है? जो आप देखते हैं अगर उनका जीवन में कमी कटी देखता है, उनके लिए आप प्रार्थना करो, उनका बदलाव के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ये हमारा सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ओके, आप लोग समझ पा रहे हैं? आप लोग चुपचाप है। आई थिंक यू ऑल आर बोरिंग। हाँ, सीख रहा कि नहीं सीख रहा है? थोड़ा आवाज दो, सीख रहा कि नहीं सीख रहा है? ओके, तो अभी नेक्स्ट वर्स क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, contentions. What does it mean by contentions? Contention कहाँ पे है? और उसका मीनिंग याद डाला नहीं ना। Contentions, contentions का मतलब है disagreement। disagreement मतलब कोई यहाँ पर कुछ काम कर रहा है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। No, he is doing not good. वो अच्छे काम नहीं कर रहा, उसे भी अच्छा कर सकते हैं लेकिन नहीं हो रहा है, ऐसा करना चाहिए, मतलब डिसएग्रीमेंट। कंटेंशंस, कंटेंशन का मतलब डिसएग्रीमेंट है। और ये कंटेंशंस प्रोवर्ब का अनुसार क्या है मालूम है? व्हाट डज द प्रोवर्ब सेज रिगार्डिंग द कंटेंशंस? प्रोवर्ब सेज दैट रिगार्डिंग द कंटेंशंस, फॉर द lack of wood the fire goes out, and where there is no whisper, where there is no gossip, contention ceases। समझ पा रहे हैं? जहां पर बुराई दूसरा का बुराई नहीं करते हैं, जहां पर हम लोग गोसिप नहीं करता, वहां पे डिसएग्रीमेंट नहीं रहता है। देयर इज नो डिसएग्रीमेंट। आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या हम सब एकता में जीना चाहिए कि नहीं चाहिए? We need to grow, we need to live in unity, right? हम लोग एकता में जीना है क्योंकि हम लोग एक फैमिली है, हम लोग एक शरीर है प्रभु यीशु मसीह में। तो हम लोग एकता में बढ़ना है, एकता में जीना है। तो अभी हम लोग बुराइयां करेंगे, एक दूसरे का बुराई करेगा, गोसिप करेगा, तो ये कंटेंशन जो डिसएग्रीमेंट वो कभी खत्म नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे लकड़ी खत्म होता है तो आग भी खत्म हो जाता है, लकड़ी का कमी हो जाता है तो क्या है? आग भी खत्म हो जाता है। तो इसी रीति से वहां पे जो बुराइयां नहीं होता है वहां पर क्या है? कंटेंशन नहीं होता, डिसएग्रीमेंट नहीं होता है, राइट? आप हिंदी में पढ़ो, हिंदी में है, निकाल के रखा है, पढ़ दीजिए थोड़ा जोर से। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या बोलता है? The words of anyone who talks about others are like a tasty bites of food. They go deep down inside you. इसलिए कोई भी अगर किसी का बुराइयां करेगा ना, आप इंजॉय मत करो, क्योंकि वो वचन बोला कि वो बहुत टेस्टी है, आपका अंदर तक जाता है। हाँ, बोलेगा किसी को जाके बोलेगा है ऐसा 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 बोलने से सुनने वाला ओ टेस्टी बढ़िया, और बादाम का जैसा बोला है कि नहीं? बादाम का टेस्ट आ रहा है, वचन बोल रहा है ना। इसलिए हो सकता है आपका कान में अच्छा लगेगा, सुनने में अंदर में गहराई जाएंगे,
लेकिन उसका एंजॉय मत करो, ठीक है। बुराई करने वालों से बचो, और कोई भी आगे बुराई करते तो उनको सीधा बोलो कि ऐसा बात मत करो, ठीक है। वी शुड अवॉइड gossip, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड अवॉइड gossiping others। तो अभी यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा है? contentions। contentions is all about gossip, and with this gossip connected with jealousy। when you are disagreement, जब आप बुराई करते हैं तो आप jealous भी करते हैं। jealous कभी ना आप बुराई नहीं कर सकते। अगर आप किसी का बुराई करेगा क्योंकि आप jealous कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, राइट। फिर इसके बाद आप गुस्सा हो जाएगा। और जो jealousy करते हैं, जो gossip करते हैं, वो क्या है? वो dissension है। Dissension is connected with contention, jealousies and outbursts of wrath। Okay, let's see। हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं पॉल? पॉल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you shall all speak the same thing। पॉल बोल रहे हैं कि एक ही चीजें को बोलो, मतलब एकता में रहो। एक दूसरा कुछ बोलेगा, एक दूसरा कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन हम लोग एक मन में जीना सीखना है। We should have the one heart, one mind, one understanding। ओके, तो पॉल उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम लोग एक चीजें को ही बोलो, and that there be no divisions। No divisions। What does it mean by divisions? No divisions means no contentions, no dissensions। Okay, division means dissensions। So there should not be any division among you। हम लोग क्यों अलग होते हैं? Why the dissensions appear? हम लोग का जीवन में, हम लोग का सोसाइटी में, हम लोग का जो फैमिली में, हम लोग क्यों अलग होते हैं? Why there is grouptism? ग्रुपिज्म होता है कि नहीं होता है फैमिली में? आपने कभी देखा भाई बहन अलग ग्रुप में रहते हैं, और मामी और क्या बेटी अलग ग्रुप, पापा और उसका बेटा अलग ग्रुप, ऐसा फैमिली देखा कि नहीं देखा? ऐसा भी है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग बुराइयां करते रहते हैं। घर में भी बुराइयां बहुत चलने वाला घर होता है। अगर आपका घर ऐसा है तो वो सब रुकना है। आपका भाई आया तो आपका भाई जब चला जाए उसके बारे में बुराई करते रहेगा। आपका बहन आया तो मीठा मीठा बात करेंगे, जब चला जाएंगे तो उसके बारे में बुराई करेंगे, राइट। उसके बदले में आप लोग उसके लिए एकता में प्रार्थना करो। Instead of doing all those gossip about someone, pray for them, pray for them। ओके, इसलिए आप आपका भाई को लेके, आपका बहन को लेके आप बुराई मत करो। डिवीजन हो जाएगा, उस भाई के लिए आपका प्रेम नहीं होगा। You will not able to love someone to whom you gossip। आपका खुद का भाई के बारे में आप gossip करेंगे, आपका भाई को प्रेम करना मुश्किल हो जाएगा। There should be division। तो अभी यहाँ पे पॉल बोल रहा है कि वहां पर डिवीजन नहीं होना है तुम्हारा बीच में, but that you be perfectly joined together in the same mind, in the same mind, and in the same judgment। हम लोग न्याय करने का तरीका, अच्छा या बुरा देखने का तरीका, हम लोग सेम सोच, सेम ख्याल होना चाहिए। हमें तो अभी यहाँ पे पॉल क्यों बोल रहे हैं? और पॉल इज सेइंग, पॉल किसको बोल रहे हैं? और वचन देखते हैं, थोड़ा जल्दी खत्म करना है। पॉल यहाँ पर और लिख रहा है सेम बुक में, I feed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you are still not able, for you are still carnal। For where there are envy, strife and divisions among you, are you not carnal and behaving like a mere man? और किसको बोल रहा है? All Corinthians को बोल रहा है। Corinth church is the church filled by the 9 people of the Holy Spirit। अब लोग समझ पा रहे हैं?
कोरिन्थ चर्च इज अ चर्च, कोरिन्थियन चर्च जो है वो चर्च ऐसा था, आत्मा का वरदान से भरे हुए थे. There were lot of false prophet and the prophet as well. They were prophesying each other. They speak in the tongue. There is a healing. The gift of the healing is taking place in the Korean church. Korean church are full of anointing of the Holy Spirit. लेकिन पॉल ऐसा चर्च को कहता है कि मैं तुझे दूध पिला रहा हूं, कड़ा खाना नहीं दे रहा तुमको मैं. I'm not giving you the solid food because you were not able to receive, and till now you are not able to receive, right? तो मैं इसलिए कहता हूं कि आत्मा में भरना, खाली उसका वरदान को पागे चलना मतलब आप आत्मा में भर रहे नहीं. You are not growing in the Lord if you are not able to bear the fruit of love. अगर आप आत्मा का फल आप ला नहीं पा रहे, दूसरे को प्रेम नहीं कर पा रहे, तो आप आत्मा में नहीं भर रहे. हो सकता है I can speak in the tongue, but if I cannot bear the fruit of the Spirit, that means I'm not able to grow in the Lord. समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो हम लोग आत्मा में भरना कैसे? सब लोग को काम करना पड़ेगा. We should start loving each other. हम लोग एक दूसरे को प्रेम करना, प्रेम का फल लाएंगे. हम लोग एकता में चलना सीखेंगे, एक सोच में चलना सीखेंगे, right? And at the same time, let us also filled by the Holy Spirit, filled by the nine gift of the Holy Spirit with the gift of the prophecy, and let us edify each other. Okay? समझ पा रहे हैं? One faith church ऐसा चर्च होना चाहिए जो आत्मा से परिपूर्ण है. One faith church ऐसा होना चाहिए कि सब लोग आत्मा का फल ला रहे हैं. How will be beautiful? जब ऐसा देखेंगे, चर्च का मेंबर पूरा भर रहा आत्मा में, आत्मा का वरदान से भरे हुए हैं, there will be a great joy. I believe that that is a very successful mission that we'll have on earth. Amen. हो सकता है बहुत सारा आदमी, हजार आदमी आएंगे, लेकिन ये दो चीजें नहीं होंगे तो वहां पर सफलता मिशन नहीं है. तो आज से हम लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है? We should pray for our church that the one thing ministry should be the ministry of full of anointing of the Holy Spirit, full of nine gift of the Holy Spirit. At the same time, bearing the fruit of the Spirit. Amen. तो अभी यहाँ पे आप लोग समझ गया ना कि हम लोग अभी आत्मा में भरना है. हम लोग बच्चा नहीं होना है जो दूध पीता है. दूध कौन पीता है? जो शरीर में चलता है. और जब शरीर में चलते हैं तो वहां पर चलसी रहता है, वो एक दूसरे को अलग करेंगे और हम क्या है, एकता में नहीं जी पाएंगे, खाली साधारण दिखते होकर जिएंगे. Okay, don't live ordinary person, but live extraordinary. Let's say I am extraordinary. I'm not just a simple man, but I'm a child of God. I live in the Spirit and I walk by the Spirit. Amen. तो और आगे जाते हैं. अभी यहाँ पे मैंने क्यों डाल दिया ये वचन? आप लोग को मालूम है, still I'm in the gossip, in the topic of gossip, okay? बुराइयां किसके लिए हम लोग करते हैं? Actually, what is the root of gossip? gossip का चल क्या है? What is the root of the gossip? The root of the gossip is pride. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So what does it mean by exalting themselves? खुद को ऊंचा उठाने का मतलब क्या है? How do you exalt yourself? खमन, सबसे पहले खमन उसका अंदर में रहता है, उसके बाद खुद को वो एक्सोल्ट करते हैं. और कैसे एक्सोल्ट किया जाता है? दूसरे को नीचे गिराते हुए, by like pulling down someone. दूसरे को नीचे गिराते हुए हम अपना खुद को ऊंचा उठाते हैं. So gossip is the nature of pride. Gossip जो है is a sign of pride. Gossip is a sign of jealousy. Gossip is a sign of lack of love. आप लोग समझ पा रहे हैं? जो बुराइयां करने का जो आदत है, जो नेचर है, वो प्रेम का कमी का साइन है. अगर आपका अंदर में परमेश्वर का प्रेम का कमी है, आप दूसरे को माफ नहीं कर पाओगे. नफरत, करवाहट आपका हृदय में बैठने लगेगा तो आप कोशिश करने लग गए, राइट? और आपका अंदर में अगर खमन है
आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो आप किसी को नीचे गिराने के लिए कोशिश करेंगे, और उस तरह उसने वो भाई ने ठीक नहीं किया है, ऐसा करना चाहेगा, वैसा करना चाहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जब कोशिश करते हैं उसका मतलब आप ऊंचा उठना चाह रहे हैं। मैं सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा है? Whenever you gossip about someone, you are exalting yourself. Whenever you are gossiping about someone, you are exalting yourself. Whenever you are judging someone, you are exalting yourself. जब भी तुम किसी का न्याय करते हो, किसी को नीचे गिराते हो, बुराया करते हो, तब आप खुद को ऊंचा उठाते हैं। You mean to say indirectly that you are right. You mean to say that you are perfect. लास्ट संडे मैंने बोला ना, हमारा इस चर्च में परफेक्ट पीपल इज नॉट अलाउड, राइट। तो आप ऐसा एक थिंग मत करो कि मैं परफेक्ट है, ये सिर्फ परफेक्ट नहीं है। आप किसी को नीचे मत गिराओ, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो आप ना खुद को उठाएंगे वो नीचे गिराएंगे, लेकिन जो खुद को नम्र करेगा परमेश्वर उठाएगा। What does it mean by? उसका मतलब आप दूसरे को उठाओ। You lift someone, you exalt someone, then automatically God will exalt you. Amen. अगर आप उठना चाहते हैं, if you want to be exalted and lifted up by the Lord, then you must learn first to lift someone up. दूसरे को हम लोग एक्सॉल्ट करना सीखना, अप्रिशिएट करना सीखना है। आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग अप्रिशिएट करना सीखना है। We need to have the spirit to appreciate the people, you know. हम लोग अप्रिशिएट करना पड़ेगा। छोटा मोटा काम से लेकर बड़े काम तक आप अप्रिशिएट करो, ऐसे दिखावा के लिए नहीं, लेकिन दिल से आप अप्रिशिएट करो। जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो परमेश्वर भी आपको अप्रिशिएट करेगा, राइट। आर यू ऑल लर्निंग? तो गुस्सिप कहां से आता है? गुस्सिप खमन से आता है, ठीक है। गुस्सिप जो है वो चलसी का वजह से होता है। गुस्सिप जो है प्रेम का कमी का वजह से होता है। और गुस्सिप जब आप करते हैं, that means you are trying to prove someone is wrong. Right? क्या आप उकील है क्या? Are you the lawyer that you are trying to prove someone is wrong? Bible says don't judge others. किसी को जज नहीं करना, right? हम लोग उकील नहीं है किसी को wrong prove करने के लिए। That is none of our business. So whenever you are trying to gossip someone, that means you are indirectly proving that you are always right. So we should leave all this kind of, हम लोग अगर हमारा अंदर में ऐसा नेचर है तो वो सब चीजें को हम लोग को छोड़ना है, ठीक है। तो अभी और कौन सा टॉपिक, कौन सा वर्स है अभी? हम लोग देखा है गोसिप का, dissensions, heresies also you all know, right? शायद ये वाला हमारा चर्च में नहीं है। जो हम लोग वचन सिखाते हैं उस वचन का अलग समझ के अलग एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ठीक है। वचन जब समझते हैं, वचन जब पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होना है कि ओ वचन का मतलब ये है, वो दूसरा अलग बोल रहे हैं। सबका वचन समझना एक ही होना चाहिए। We should have the same understanding of the word of God. अभी हम लोग इंटरेस्टिंग ही जाएंगे, कहाँ पे जाएगा? drunkenness. What is the meaning of drunkenness in Hindi? drunkenness का मतलब क्या है? क्विकली ये वाला टॉपिक खत्म करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। What does it mean by drunkenness? उसका मतलब क्या है? नशे में डूब जाना है, drunkenness। drunkenness क्या है? ठीक है, एनीवे हम सब लोग जानते हैं drunkenness क्या है। तो नशे में जो रहता है, राइट? हाँ, मद वाला, ठीक है, मत वाला पान। तो ये वाला हम लोग देखेंगे बाइबल क्या कहता है और संसार क्या कहते हैं, ठीक है। हम लोग इसको देखेगा, क्योंकि ये भी शरीर का इच्छा है, ये आत्मा में चलने वाला नहीं करता, ठीक है।
तो ये त्रंगनेस कहां से आता है? एरोकेन, खमन, ठीक है, खमन, एरोकेन, सेल्फिश, स्टबर्ननेस, स्लेवरी टू डेथ, जो मृत्यु से बांधा हुआ, जो खमन से जो भरा हुआ, वो करते हैं। मैं किसके लिए बोल रहा हूं? हम लोग परमेश्वर का बात नहीं मान पा रहे, हम लोग में खमन है कि उसका बात नहीं ले रहे। अगर मैं नम्र होता तो परमेश्वर का बात मानता, परमेश्वर से हम फेयर मांगते, right? I will fear the Lord, I will obey what God says. But if I cannot obey God, that means you are pride, you are arrogant, you are stubborn, ठीक है? तो आज यहाँ पर हम लोग वचन देखते हैं कि त्रंगनेस का मतलब क्या होता है। वचन क्या कहता है? You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demands too. हाँ? वचन क्या बोल रहा है? You cannot drink the cup of the Lord and you cannot drink the cup of demands. You cannot have a part in the both the Lord's table and the demands table. हाँ? समझ पा रहे हैं? वचन क्या बोल रहा है? तारुई लोग को जो नशा में रहते हैं उनको क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो कटोरा से तुम पिएगा, उसके बाद शैतान का कटोरा से तुम पिएगा, वो नहीं कर सकता तू, राइट? उसके बाद तुम परमेश्वर का टेबल में खाना जो डाला गया वो आप खाएगा, शैतान का टेबल में डाला गया खाना खाएगा, वो नहीं कर सकता। यू कैन नॉट डू दैट, ओके? सी, परमेश्वर क्या बोल रहा है यहाँ पे? Are we trying to erode the Lord's jealousy? Are we stronger than He? Right? अगर परमेश्वर मत पिए, उसका मतलब क्या? आप हाँ करके आप नम्र नहीं हो सकता? क्या आप परमेश्वर से बड़े हो? क्या परमेश्वर का बात नहीं मान पा रहे? हाँ? अगर परमेश्वर आपको आज मार देंगे, आपको आपका चैन ले लेगा, आप क्या करेगा? आप समझ लीजिए, सिंपल बात है। If God said that your time has come, your time is finished on earth, you die. If you die, what will you do? You are not stronger than the God. That means you must humble down. You must obey what God says, because you don't know when you will die. आप कब मरेंगे तुम नहीं जानते हैं। तो हम लोग को नम्र होना है और परमेश्वर का बात मानना बहुत जरूरी है। Okay? We should understand who you are today. हम लोग को समझना है। इसलिए वचन बोल रहे हैं कि Are we stronger than God? अगर आप परमेश्वर से भी शक्तिशाली हो तो आप शैतान का कटोरे को लेकर पीते रहो, right? Take the cup of the demands and drink, no problem. But that will lead to hell, because already we have learned the drunkenness. हम लोग ने पढ़ा ना, already we have learned, right? इसमें पढ़ा कि नहीं पढ़ा? That those who practice such things will not inherit the kingdom of God. है कि नहीं? तो आज हम लोग को समझना है कि by doing all those things will not lead you to the heaven, but that will make you to go to hell. अभी यहाँ पे हम लोग और वचन देखते हैं। आज अगर आप परमेश्वर से शक्तिशाली नहीं हो तो आप पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कब मरेंगे पता नहीं। Okay, so God says, don't fear who kills your body, but fear who can kill your soul and spirit and body. Amen. You have to fear. अगर आपको डर नहीं है तो आप एक दिन वो मृत्यु को देखेंगे, लेकिन अगर आपको डर है तो परमेश्वर जब वक्त देता है तो हम लोग उसके पास जाने के तैयार होने। Okay, so when you are drinking, that means you are taking part in the cup of demands. शैतान का टेबल में तुम बैठे हुए हो। जब आप पीने के लिए बैठ गया, टेबल लगा दिया, टेबल में बैठ गया, शैतान का टेबल है, हमेशा याद रहना, देयर इज अ टेबल ऑफ डिमांड्स। ठीक है? अभी यहाँ पे वचन में जब हम लोग और पढ़ते हैं, I have the right to do anything. आप सोचते हैं क्या कि आपके पास अधिकार है, मैं जो कुछ भी करूं, क्या कौन बोलेगा? हाँ? आप सोचते हैं कि क्या कौन बोलेगा, मैं जो कुछ भी करूंगा। I have a right to do, I have the right to drink,
smoke, do any intoxicating things. You don't have right because you are the temple of God. तुम्हारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है. You have no right. And see, but not everything is beneficial. आप जो कर रहे हो वो क्या कुछ लाभदायक है? किसी के लिए लाभदायक है या हानि पहुंच रहा है? जब हम लोग दारू पीते हैं शरीर को बीमार लाते हैं. हम लोग जब दारू पीते हैं तो क्या होता है? पैसा नाश होते हैं. ठीक है, तो उसमें कुछ लाभदायक नहीं हो रहा है और किसी का घर में अशांति भी होता है. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Constructive means when you do something, it should be like जब आप कुछ भी करते हैं किसी का जीवन को बढ़ा हुआ दिखना चाहिए, खाली आपका खाली नहीं. God is expecting the first thing is that whatever you do things, it should be beneficial. And whatever you do things, it should be a constructive means it should be a building to someone. ठीक है, जब तुम कुछ भी करते हो आप किसी को बिल्डअप करना सीखना है. आप जब तुम कुछ भी करते हो आप खुद बदलावत बराबर दिखना चाहिए. That should be our life. वही हमारा जीवन होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद no one should seek their own good. अपना खुद का इच्छा जो इच्छा करेंगे इंजॉय करेगा. दूसरा क्या होता है, क्या फैमिली क्या होता है, पैसा क्या होता है, वो सब नहीं करना है. ठीक है, we should be wise. We should not be fool. हम लोग उल्लू नहीं होना है, but we should be wise and we should avoid selfish. We should avoid killing yourself. ठीक है, अभी हम लोग और कह रहा जाते हैं दारू पीने के बारे में. बाइबल क्या कह रहा है? Humble yourself therefore under God's mighty hand. परमेश्वर का शक्ति जो सामर्थ का जो हाथ है उसका नीचे में तुम नम्र हो. Okay, so we need to humble ourselves that He may lift you up in the due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. कभी भी कोई ऐसा नशा करते हैं भविष्य को टेंशन, भविष्य को लेके मेरा भविष्य क्या होगा, ऐसे कुछ चिंता करके हम लोग क्या नशे करने वाला भी होता है. लेकिन अगर वो आप हैं तो समझो कि परमेश्वर आपका ख्याल रखते हैं. आपका हर चिंतित, आपका हर बोझ परमेश्वर का हाथ में दे दो, परमेश्वर संभालेगा. लेकिन अगर खमन के साथ आप पीते हो तो आप खुद नम्र करो और परमेश्वर का जो शक्ति हाथ है उसका नीचे में सिर झुको. ठीक है, दिस वेरी सीरियस. हो गया या बुरा सीरियस मैटर है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइन? आज मैं ये क्लेरिफाई करूंगा कि मैं रात को इंटरनेट में देख रहा था कि वाइन का मतलब क्या है, अल्कोहल का मतलब क्या है. तो मैं देखते देखते हम तो हंसी से पड़ गया. हंसने लग गया मैं. I was really laughing because the internet world is really misleading the people. मालूम है, internet world is really misleading the people. So I just checked what is the meaning of wine. तो इसमें आंसर आ गया according to the internet. What is the answer here? Wine is an alcoholic drink. This is the answer that given by the internet. Wine is alcoholic drink that is made from the grapes or something other fruit. और यहाँ पर भी और इंफॉर्मेशन दिया है, मैंने कलेक्ट किया. Hebrew calls wine instead of alcohol. जो हिब्रू इब्रानी लोग जो है वो लोग अल्कोहल नहीं बोलते हैं, उसको वाइन बोलते हैं. तो these are the misinformation. ठीक है, what is wine? Wine is not alcohol. Alcohol is different and wine is different. Okay, so here हम लोग जब नेट में देखता है ना, नेट अभी बहुत सारा जवान है, आप नेट में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा, लेकिन नेट का आप होशियार होना. You must be so careful to read from the internet. Internet is giving so many misinterpretation about the word. परमेश्वर का वचन तक भी मिसइंटरप्रिटेशन हो रहा है. मैंने रात को देखा बहुत सारा मिसइंटरप्रिटेशन इन द इंटरनेट. इंटरनेट में बहुत सारा मिसइंटरप्रिटेशन है. तो यहाँ पे देखिए, then I wrote, is wine also alcohol? Then here is the answer again. Yes, wine is an alcoholic beverage, means जो अल्कोहल थोड़ा मिला हुआ वो है.
It is made through the fermentations of grapes, where the natural sugars in the grapes are converted into the ethanol, means alcohol. The alcohol contained in wine typically ranges from 11% to 15%. But some fortified wines can be significantly higher alcohol content. आप लोग क्या समझ पा रहे हैं यहाँ पे? हम लोग को इंटरनेट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, लेकिन मैं ये इसमें से भी मैं आपको गलती निकाल के मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला यस वाइन इज एन अल्कोहलिक, ठीक है, यहाँ पर बोला ना इस वाइन ऑल्सो अल्कोहल बोला है, तो यहाँ पे इंटरनेट जवाब दिया कि वाइन इज एन अल्कोहलिक, यहाँ पर बोल दिया, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? अल्कोहल कंटेन इन वाइन. So what is the wine and what is alcohol? Alcohol contained in wine. That means झूठ तो बोल रहा है यहाँ पे, हाँ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? Yeah, it is telling lie. It is telling lie in front of you. It says that yes, wine is an alcohol, and why the alcohol is contained in wine? Contain 11%, 15%. Right? बकवास करता है ये, है कि नहीं? तो हम लोग को ऐसे करके मिसलीड करके हम लोग पी के फिल्म में देखने को मिलता है आमिर खान चर्च पहुंच जाते हैं दारू को लेके। क्या हम लोग चर्च में दारू देता है? क्या अल्कोहल देता है? हम लोग वाइन देता है, लेकिन इस जमाने का वाइन, इस जमाने का वाइन हमेशा मैं बोलता हूँ, यहाँ पर भी पता चल रहा है 11% to 15%, some places 45% in the wine alcohol is contained, right? So यहाँ पर अगर बोल रहा है कि alcohol contained in wine means wine is different and alcohol is different. मैंने प्रूफ किया कि नहीं किया? इंटरनेट कुछ भी बोलता है लेकिन प्रूफ तो किया ना, राइट? तो अल्कोहल क्या है? दारू है। वाइन क्या है? ग्रेप जूस, फर्मेंटेड ग्रेप जूस, ठीक है? कभी भी मैं फर्मेंटेड जूस बनाता हूँ उसको बोलते हैं वाइन। वाइन इज नॉट अल्कोहल, ओके, रिमेंबर। आपको इंटरनेट कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको जानना है कि ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट इज रियली मिसलीडिंग द यूथ, ठीक है? तो वाज वाइन अ की फ्रॉम गॉड? ये वाला मैं नेट में मिला, मैंने पूछा नहीं है। अभी यहाँ पर देखिए, वाज वाइन अ की फ्रॉम गॉड? परमेश्वर ने दिया हुआ क्या वरदान, गिफ्ट्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? गॉड मेड ग्रेप्स and fermentation and made it so that humans might make and enjoy wine. Wine is first a good gift from God for our joy when we enjoy it properly. Very funny. इंटरनेट ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखिए ये मिसलीड हो रहा कि नहीं हो रहा है? बोल रहा है यहाँ पे वाइन इज क्या? God made grapes, God made fermentations, God made it so that humans might make and enjoy wine. And wine is first good gifts. Wine is first good gifts from God. Funny नहीं है? Wine is first good gift from God for our joy. क्या पवित्र आत्मा से तुम भर जाओगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा अंदर में शांति, आनंद आ जाएगा। दारू पीने से नहीं होगा, राइट? तो अभी यहाँ पे ऐसा मिसलीड कर रहे हैं अपनी को। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्कोहल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्कोहल? ये वाला आई वाज रियली अप्रिशिएट टू इंटरनेट ने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया मुझे, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इंटरनेट कहता है कि the word alcohol comes from Arabic alcohol, ठीक है? alcohol, which means body eating spirit. हाँ, अरबिक लोग दारू पीते हैं, लेकिन उन लोग खुद नाम दिया अल्कोहल, जिसका मतलब है शरीर को खाने वाला आत्मा। समझ पा रहे हैं? And in English gives the root to the term of cool,
In Middle Eastern folk, a ghoul is an evil demon's thought to eat human's body. टेंशन। आप लोग समझ पा रहे हैं? जब भी आप दारू पीते हो, शैतान तुम्हारा शरीर को खाता है और किसको देता है मालूम है? And it is a source of why many drinks are called spirit. इसलिए जो कोई भी पीता है उनको कहलाता है कि आत्मा। क्या आप लगता है कि जब भी कुछ भी आप नशे करते हैं, आपको लगता है आप खुद नशे कर रहे हैं या कोई आत्मा तुम नशा करा? वचन क्या कहता है? शैतान नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, मारने के लिए आते हैं, राइट? तो अगर आप जाके दारू लेके आएंगे, आपका पैसा चोरी हो रहा कि नहीं हो रहा? मैंने लास्ट टाइम बोला था ना, एक जन सिगरेट फूकते फूकते उसने जब कैलकुलेट किया एक साल में उसका पैसा कितना खर्चा होता है, राइट? तो एक जन ने दारू पी के जब कैलकुलेट किया एक साल में कितना खर्चा होता है, नहीं? तो आप सोच के देखिए, आप एक साल में उतना जो खर्चा होता है उतना आप सेविंग कर पाते? आपका जो खर्चा हो रहा है शैतान को दे रहा है, आत्मा तुमको दारू पिला रहा है, आपको गुलामी जीवन बना रहा है। आपको यू शुड ओपन द आईज। अगर कोई भी नशा करते हैं, आपको आपका आंखें खोलना है, एंड यू शुड अंडरस्टैंड द ट्रूथ। यू शुड बी हम्बल योरसेल्फ। तुम खुद को नम्र होना है, तब जाके आप छुटकारा पाओगे, उस शैतान से छुटकारा मिलेगा। अभी यहाँ पर देखिए, बहुत क्लियर है ना? शरीर को खाता, आपका शरीर को खाता कि नहीं खाता है? खाता है, क्योंकि आई नॉट रिकॉर्डेड हियर, यू कैन चेक व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। आप चेक करना। The effect of the alcohol is that can cause the cancer, ulcer, gastric, everything. अल्कोहल का, ओके? तो वो वाला मैंने डाला नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंस है वो डाला गया है। अभी देखिए, other word that I have found is alcohol is demon drinks. जो दारू है वो शैतान का पीने का है। इसीलिए वचन में लिखा है कि the table of demons, the cup of demons. So alcohol is obviously the cup of demons, the table of demons. ठीक है? देखिए, ये मैंने नेट से निकाला है। Speed demons, देखा? Speed demons, ये पीने से पूरा शैतान जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर Red Devil Energy Drinks, नीचे में क्या है? रिफ्रेशिंग। यहाँ पे क्या है? ये पूरा दारू है। ये वाला तो जस्ट एनर्जी ड्रिंक्स है, इसमें अल्कोहल मिक्स होगा, लेकिन ये दारू है। द demons share. When you sit in the table of demons, when you take the cup of demons, that means you are really sharing the demon share. That's why this is a correct meaning. No one give the knowledge to the owner that they should put the name of demon share. क्या उनके पास ज्ञान है क्या? शैतान का एक चेन है, शैतान काम करा रहा है, शैतान दारू बनाने दे रहा है, तो उन लोग को वैसे तो करेंगे ना। उनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ये नाम जैसे नहीं दिया है। यू शुड अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल रेल्म्स। शैतान कैसे काम कर रहा है ये हमको समझना है। और दारू का नाम है demon share। उसका मतलब तुम जब भी दारू पिएंगे, आप शैतान से शेयर ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, और तुम्हारा शरीर शैतान हिस्सा ले जा रहा है। तो हम लोग को समझना है, ड्रिंकिंग, डूइंग इंटॉक्सिकेट थिंग इज नॉट इजी। दिस इज फ्रॉम द demons, ओके? दिस नेवर फ्रॉम गॉड। आदमी लोग सोचते कि वाइन पीना, कोई बात नहीं, जाके बियर लेगा, वो लेगा, ये लेगा। अगर उसमें दारू है तो तुम दारू पी रहे हो, तुम बियर नहीं पी रहे। यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाइन, यू आर ड्रिंकिंग द अल्कोहल, बिकॉज इन योर वाइन देयर इज अल्कोहल। आदमी लोग कैसे बोल सकता है कि वाइन अल्कोहल है? नहीं, परमेश्वर, बाइबल में वाइन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइन इन द बाइबल? बाइबल में wine is referred to the holy blood of Jesus Christ. Holy blood. Being a blood of Jesus, which is holy, which can wash your sin, how can it be referred similar with the alcohol? Alcohol cannot be connecting with the blood of Jesus. Remember, यीशु जो वाइन है वो बाइबल में यीशु मसीह का लहू से एग्जाम्पल दिया गया है। So if the wine is having the alcohol, then how can it be? Being a Jesus, the holy God, how can we say that Jesus drink the alcohol?
नॉट पॉसिबल, राइट, नॉट पॉसिबल। इसलिए हम लोग दुनिया का ज्ञान में मत चलो, लेकिन बाइबल का ज्ञान से चलो। वाइन का है जो हम लोग परमेश्वर का उसका उसमें परमेश्वर का लहू रिफर करते हैं, परमेश्वर का लहू से क्षमा मिलते हैं हमें। अगर आप दारू पियेंगे और सोचेगा यीशु मसीह का लहू पी लिया, आपको कहाँ क्षमा मिलेगा? आप नरक जाएंगे। आप नरक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख ही रहा है नरक जाएगा, है कि नहीं? तो अभी ये वचन तो समझ गया। आई एम जस्ट कमिंग टू द एंड पॉइंट, ओके, लास्ट पॉइंट हम लोग मैं खत्म कर दूंगा। अभी यहाँ पे व्हाट इज द लॉर्ड्स टेबल, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, देन आई विल फिनिश इट। हम लोग ने शैतान का टेबल को देखा, शैतान का कटोरा को देखा। Now we need to understand the cup of God, the table of God. What is the Lord's table? The Lord's table is a remembrance of our Lord Jesus Christ. Lord's table reminds us of the body of Christ, which was offered as a sacrifice for us. The cup reminds us the blood which was poured on the cross for our salvation. The cup. This is not talking about the demon's cup. This is talking about the Lord's cup. परमेश्वर यीशु मसीह का जो वाइन है, तारू का बिना जो वाइन है, ये क्या है? हम लोग को क्या याद दिलाता है? यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए जो क्या वो दिला गया सूली पर हमारा उद्धार के लिए। Okay? Then how can you say that wine is okay? Wine is alcohol? You cannot say that. Okay? Because when you take the cup, today we have a Lord's Supper. When we drink the cup, you need to remember your salvation that God has done on the cross. You need to remember He has shed the blood for you. Okay? You are not drinking the alcohol there. You are drinking the wine. Wine and alcohol is two different things. उसके बाद यहाँ पर the wine, the Lord's table, the cup of God is this do in remembrance of me, means this commemorates the death of Christ. Means we need to remember हम लोग को यीशु मसीह का जो मृत्यु, जो बलिदान, हम लोग को याद करना कि उसने कितना हमें प्रेम किया है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे नीचे में क्या है? To signify, seal and apply to believers all the benefit of the new covenant. जब आप परमेश्वर का टेबल में बैठ के जब तुम उस परमेश्वर का लहू को पिएंगे, उसका शरीर को खाएंगे, उसका मतलब हम लोग को याद दिलाता है कि you are sealed with the Holy Spirit, with the salvation, and you have the right to receive every benefit of the new covenant. Amen. That is the thing. And another point, the Lord's Supper is a pledge of forgiveness. जब आप परमेश्वर का टेबल से तुम जब पीते हैं, आपको पाप क्षमा मिलते हैं। हाँ, लेकिन शैतान का जो डिमंस का टेबल में बैठ के तुम खाएंगे तो तुम्हारा शरीर को खाता है, आत्मा खाता है, that spirit that eats your body. Okay, but here Christ comes to you around the table and says, my body is given for you and my blood is shed for you. All your wrongdoings are blotted out in the blood of Christ. You are forgiven absolutely, and Christ assures you He will remember your sin no more. Amen. That is the Lord's table. So God says you cannot partake in the Lord's table and you cannot partake in the demon's table together. Okay? That's why today we need to always remember, and what God says we don't do. Fear Him. परमेश्वर को डरो, परमेश्वर का सामने आप नम्र हो, क्योंकि तुम परमेश्वर से शक्तिशाली नहीं है। ठीक है? और परमेश्वर का प्रेम को समझो, how God loves you. परमेश्वर का प्रेम को समझो, क्या परमेश्वर ने उसका जीवन तक दिया है, तो क्या उसके लिए आप ये सब छोड़ नहीं सकते? You cannot leave what you have addict to do the things. जो तुम नशे करते हो, जो तुम गलत चीजें करते हो, उसको आप छोड़ नहीं सकता परमेश्वर के लिए। Just you question yourself. Really, I love God or I still need to repent and born again? आप क्वेश्चन करो आप खुद को, क्या सच में आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं? क्या सच में आप परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? You are thankful to God for God has died for you and for your sin. You need to question yourself.
क्योंकि परमेश्वर का बिना आप कहीं नहीं जा सकता, खाली नरक है, ठीक है। यू नीड टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। एंड वाइन इज अ लॉर्ड्स टेबल। वाइन, मैं अल्कोहल नहीं बोल रहा, ठीक है, दारू नहीं बोल रहा है। वाइन इन लॉर्ड्स टेबल refers to the holy blood, refer to the holy blood। दारू कभी भी पवित्र लहू से रिफर नहीं कर सकता, इसलिए इस वाइन में दारू नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग सब बोलेंगे वाइन में दारू नहीं रहता, लेकिन ये परमेश्वर का लहू से रिफर किया गया। So how can you think that wine is an alcohol, which unclean thing or demon string? अब लोग समझ गया। तो आज क्या करेंगे, जब सच्चाई को जानते हैं तो सच्चाई को निभाना चाहिए नहीं चाहिए, ये वाला पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? This is the original translation, okay? अभी यहाँ पे जब ट्रांसलेशन दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर वाइन भी मिलेगा, क्या क्या मिलेगा इसमें, लेकिन ये ओरिजिनल ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it the new with you in my Father's kingdom। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? हम लोग बाइबल में जब देखते हैं ट्रांसलेशन का अनुसार कहेंगे में वाइन मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह खुद बोला तो उसने क्या कहा? ग्रेप जूस को क्या बोला? I will not drink। ये जो फल है, जो क्या है, ग्रेप्स का जो फल है, उसका जूस फिर से मैं नहीं पीऊंगा जब तक मेरा पिता का राज्य में नया जूस नहीं लाएंगे, राइट। तो यीशु मसीह ने खाली एक बार पिया है, लेकिन हम लोग जब जाएंगे उसका राज्य में दोबारा हम लोग पिएंगे, लेकिन वो वाला नया होगा। I don't know which one with the new things। We are not going to do the same thing here which we do। हम लोग वहां जाएंगे तो उस पे वहां पे न्यू वाइन will be given। I think that is everlasting life, I think। Amen। We will get chance to drink a new wine, not this wine that we are taking at present। Jesus will drink with us a new wine in the God's kingdom, ठीक है। इसलिए हम लोग ये सब पढ़ेंगे। Therefore whether I eat or whether I drink or whether whatever I do, I will do all things to the glory of God। दिल से बोलो, ठीक है, दिल से। Therefore, इसीलिए मैं जो कुछ भी खाऊं, मैं जो कुछ भी पीऊं, मैं जो कुछ भी करूं, सब कुछ परमेश्वर का महिमा के लिए करूंगा। Amen। So whenever you do anything, just remember, really it glorify the Lord। You just question, really it glorify the Lord or you glorify the demons? ठीक है, आप क्वेश्चन करना, खुद को क्वेश्चन करना, क्योंकि ये सब चीजें आपका जीवन बंधन होगा, वो आपका जीवन में उन्नति नहीं लाएंगे, आपका जीवन में सफलता नहीं लाएंगे, ये सब चीजें आपको बंधन में रखेंगे, ठीक है। So if you want to come out from that bondage, if you want to come out from that curse, you must leave the demon's table, okay? Then only you will see prosperity as per the Matthew chapter 6:33, as per the 1 Timothy 4:8। Then will bring prosperity, okay? Amen। So let's go for the Lord's